आगे जनक कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। ब्यूटीफुल। क्योंकि सदियों से, युगों से जो भी शास्त्र लिखे, जिन्होंने भी बोला, 10-20 को माइनस करो, सब अज्ञान की भाषा, अज्ञान में जी और अज्ञान ही अज्ञान हो गया। जीवन सीधा और साफ है, हम पवित्र हैं, हमारे में परम संभावना है, और उसमें से एक संभावना दृष्टा होने की है, परमात्मा होने की है, इतना शक्तिशाली होने की है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम दरिद्र क्यों हो गए, असफल क्यों हो गए, दुखी क्यों हो गए? सो जनक कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है, या फिर सब कुछ मेरा है जो मन और वाणी का विषय है। मन और वाणी का विषय है। यही बात कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, क्योंकि बड़ी गलतफहमी है। काम बुरा, क्रोध बुरा, अहंकार बुरा, अरे किसने कह दिया? जो कुछ भी मन वाणी का विषय है सब मेरा है। जानते हैं कुछ? कोई कुछ यहां जानता नहीं, बस बोले चले जा रहे हैं। क्रोध एक प्योर शक्ति है, प्रेम एक प्योर शक्ति है। यदि बुद्ध हिंदू धर्म के पाखंडों के खिलाफ खड़े हो गए, या क्राइस्ट यहूदी धर्म के पाखंडों के खिलाफ खड़े हो गए, तो क्या ये क्रोध नहीं है? ये क्रोध है, लेकिन उस क्रोध का करुणा में रूपांतरण है, और ऊंचा क्रोध है ना? कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं क्रोध हूं, मैं अहंकार हूं, सब कुछ मैं हूं। सो जो भी मन वाणी का विषय है सब कुछ मैं हूं, ये भी भाग्य का सिद्धांत है, और इसे भी कोई अपना नहीं पा रहा है। सिर्फ इस सिद्धांत को मनुष्य अपना ले, 3 साल में तो वो सोच ही नहीं सकता। इतनी सीधी बात है, जो कुछ भी मेरे भीतर है वो परमात्मा का है, और मैं परमात्मा हूं। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई ऐब नहीं है। कृष्ण भी पूरी गीता में पाप भाव हटाने में लगे हैं, अष्टावक्र भी यही कर रहे हैं। सो जो कुछ भी मन वाणी का विषय है मेरे जीवन में, जनक कह रहे हैं, वो सबका सब मेरा है, इसीलिए मुझको नमस्कार है। हैं? मेरा है। अरे विश्वास जानो आपका है, विश्वास जानो आपका है। यही तो जादू है जीवन का। यह विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि बाहर से भ्रमित है, ये मत करो, ये कैसे कर लिया, दूसरा दृष्टा है, दूसरा दृष्टा है। अरे कनेक्ट डिस्कनेक्ट को समझो। क्रोध करुणा है। यदि एक बालक है और वो कोई गलत जीत कर रहा है, सल्फर खाने की जीत कर रहा है, या हाथ में सल्फर है, तो आप उसके हाथ से छीनेंगे, मारेंगे, लेकिन सल्फर नहीं खाने देंगे। तो क्या ये क्रोध हुआ? समझना, दृष्टा के पास सारे क्रोध करुणा के हैं, और ब्यूटीफुल है, और परम शक्तिशाली है। मैं कितने लेक्चरों में समझा चुका हूं कि ये जगत क्रोध और प्रेम की ऊर्जा से चल रहा है। क्रोध का अर्थ है किसी भी चीज को एनर्जी पूर्वक विभाजित करना या ब्लास्ट करना, और प्रेम का अर्थ है दो चीजों को मिलाना। बस इन्हीं दो चीजों से जगत चल रहा है, हम भी इन्हीं दो शक्तियों से चल रहे हैं।
और आपके भीतर जो कुछ भी आ रहा है वो तो इतना पवित्र है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। और भाग्य समय में सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना विश्वास जानो, जो जनक कह रहे हैं कि या तो मेरा कुछ भी नहीं है, बराबर है, न परमात्मा न ब्रह्मांड न कुछ भी नहीं है मेरा, जाओ, मैं खुद मेरा नहीं हूं, या फिर मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी के विषय हैं। और ये 24 घंटे मन और वाणी, अरे यार, तो क्या करें? और फिर जितना क्रोध भगवा में छिपा है, वो जरा सी कश्मीर की लड़की इतना बढ़िया काम करा और अपने आप को मौलवी कहते हैं, डूब भी नहीं मरते और कोई डुबाता भी नहीं है इनको, और कह रहे हैं हमारे में क्रोध नहीं है। अबे तुम जैसा तो मिलेगा ही नहीं, और वैसा क्रोध तो सही में पाप है। ये तो हमारे क्रोध की बात चल रही, जरा दूर हटो। सो आपको यकीन जानना ही रहा, और ये भाग्य का सिद्धांत है जिससे ये प्रकृति चल रही है, कि आपका जो कुछ भी है वो आपके उद्धार के लिए है, उसको आपने विकृत कर दिया है दूसरों को दृष्टा बनाकर, और उस कारण से ये हाल है। वरना आपका क्रोध, आपका प्रेम, आपका काम, जो कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ में हूं, वही जनक कह रहे हैं सब कुछ में हूं और उसका सम्मान करता हूं, वो बड़ा ही पवित्र है। ओ हो, ये अंतिम सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात जनक ने कह दी। सो मेरे ख्याल से कल लें तो अच्छा है, क्योंकि सीधा सीधा ठाक 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 कितना याद रखो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, सब हजम हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ से। सो कोई क्वेश्चन हो तो ले लेता हूं मैं शांति से, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो, गीत दीप जी की जय हो और सबकी जय हो। सर, अभी आपने बताया एक बात मुझे बहुत अंदर छू लिया। कुछ लोग बातें करता है, उनके मन में भगवान नहीं होता। आपने बताया, मैं ऐसे लोगों को बहुत देखता हूँ, वो बातें करता है, हमारे ज़ुबान पे सीधे आता है, उनकी बातें उल्टी सीधी। बाद में मुझे आपकी ज़ुबान से ये बात सुन के, ये तो सच्ची वाणी बोल दिया आपने। मैं इसे ऐसा मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ। और सर, दूसरी एक जवाब दीजिए, मैं अकेले में दृष्टा रहता हूँ, अकेले में थोड़ी थोड़ी दृष्टा। अब कोई थोड़ा रॉयल लोग या सेलिब्रिटी लोग सामने आ जाता है, मेरी दृष्टा उनके ऊपर चले जाता है। अब ये मैं कैसे कम करूँ, आप कृपया बता देना सर। वो धीरे धीरे होगा। ऐसा है, आप एक चीज समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। दूसरा क्या कहता है उससे हम हो नहीं जाते हैं, लेकिन हम हो जाते हैं। जरा सा कोई बोले ना, यार तुमको चलते नहीं आता है, 15 दिन तो कमरे में चलते हैं। अरे भाई, उसको देखते नहीं आता, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या, थोड़ा अपने पे विश्वास नहीं करते, अपने को नमस्कार नहीं करते, हम दूसरे को नमस्कार करते हैं। यू आर राइट। हाँ, अरे होगा यार। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है सर। कल सवेरे में उठते ही मैं यही बोलूँगा, पहली बार जिंदगी में, मुझको मेरा नमस्कार। बस, तो सब काम ही खत्म हो गया। मेरा मुझको जय हो, नमस्कार। जय हो। हेलो सर, हम सब लोग के अंदर परमात्मा है, तो फिर ये प्रायश्चित पश्चाताप क्या समाधि का अनुष्ठान ये भी है? प्रायश्चित और पश्चाताप, प्रायश्चित और पश्चाताप किस चीज का? ये भी समाधि के अनुष्ठान है। अरे भाई, जब परमात्मा है तो आप प्रायश्चित। बाहर को दृष्टा रखोगे, बाहर से सुनोगे, दूसरे की आंख से देखोगे, तो सब कुछ है। अभी ये थोड़ा भाग्य में समझोगे, आप मन के लेक्चर सुनो,
किस चीज का प्रायश्चित और किस चीज का पछतावा। मन का नियम कहता है कि मैंने क्रोध किया, हम भाग्य के सिद्धांत में कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, है ना। होना ये चाहिए था कि आप दृष्टा के निकट होते और क्रोध एक एक्टिंग होती, आप उससे डिस्कनेक्टेड होते। तो वो करुणा है कि भाई आप बगैर क्रोध के समझेंगे नहीं तो मुझे करना पड़ा, है ना। हे तो करुणा। मैं ये जो महान शास्त्रों को, ये पंडित मौलवी पादरियों को सम्मान देता हूं, तो कोई मेरे मन में क्रोध नहीं है। बोलना पड़ता है, करुणा है। समझे आप चीज को। और अगर करुणा नहीं भी है तो क्रोध है, तो जो क्रोध है वो आप पैदा नहीं कर रहे हैं और पैदा नहीं कर सकते हैं। इतनी एक छोटी सी बात हर एक को समझ लेनी चाहिए। आप पैदा कर रहे होते, कोई भी चीज जो आपके भीतर चल रही है वो आप पैदा कर रहे हो कि 9 बजे ऐसा होना, 11 बजे ऐसा होना, नहीं। वो एक खूबसूरत ऑटोमेशन है जो आपने बिगाड़ रखा है, जो शायद अगले सूत्र में आएगा, लेकिन मैं कई बार समझा चुका हूं। भाग्य समय में पूरा समझाऊंगा। अभी आप विश्वास करो कि वो है और अच्छा है। अब आप क्या करते हो कि दृष्टा दूसरे को देखते हो, तो कई बार हम क्रोध रोक लेते हैं, है ना। अंदर से क्रोध हो तो भी हार पिना देते हैं। तो ये दूसरों को दृष्टा मान के हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हम अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरों को दृष्टा मान के जो कोई यहाँ जो कुछ भी कर रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट में परमात्मा की भेजी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वो कार्य कर रहा है। आप पैदा नहीं कर रहे हो, इस एक बात को समझना पड़ेगा। बाकी ये बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। मैं कितनी बार समझाता हूं कि एक बार स्टीव जॉब्स को आया स्कूल नहीं जाना है, पिताजी को बोला, पिताजी ने बोला ओके। कारण नहीं पूछा, क्योंकि जो भीतर से आ रहा है वो परमात्मा ने भेजा है, वो स्टीव जॉब्स हो गया। एक बार एडिसन ने बोला नहीं जाना, उसकी माँ ने बोला यस, कभी नहीं जाना, वो एडिसन हो गया। तो जो भीतर से आ रहा है उसकी एक महान लीला है, और वो लीला में भी नहीं जी पाते हम, तो क्रोध को करुणा में रूपांतरित कब करेंगे। इतना दबाव है चारों ओर कि कोई ये मनुष्य मानने को तैयार ही नहीं है कि वो अकेला आया है और अकेला जाएगा। चारों ओर झमेले पाल रखे उसने। और क्रोध होता क्या है, क्रोध हमारे भीतर से बड़ा गहरा आता है। ये बात भी हर कोई समझ लेना। इतनी दुर्गति हो गई है कि किसी का खराब करना, ये बदमाश है, ये उठे गिरा है, ये तो हमको दिल से आता है। और प्रेम कभी दिल से नहीं आता है। प्रेम दिखाना पड़ता है और क्रोध दबाना पड़ता है। होना उल्टा चाहिए, है ना, होना उल्टा चाहिए। तो ये जो उल्टा होता चला जा रहा है और उल्टा है, उसका कारण ये है कि आपने पैदा होते ही दबाना शुरू कर दिया है। परमात्मा की इंस्ट्रक्शन को हर कोई अवॉइड कर रहा है और अपने हिसाब से तय कर रहा है कि अच्छा ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, और उसमें फंसता चला जा रहा है और अब वो विकृत हो गया है। तो क्रोध दिल से आता है, उसको निकाल नहीं पाता है। प्रेम दिल से आता नहीं है, उसको दिखाता रहता है। अब इससे बदतर जीवन क्या होगा, जरा गौर करना। इससे बदतर जीवन क्या होगा। हमारे मन से दुआएं निकलती नहीं कि इसका उद्धार हो जाए, ये महान हो जाए। दुआ तो ये निकलनी चाहिए कि भगवान इस संसार का 500 करोड़वा आदमी मुझे बना ले, मुझसे ज्यादा सुखी सबको कर दे। बस कायदे से तो यही दुआ निकलनी चाहिए। लेकिन एक को भी सुखी करा तो देख लेना, मैं सोमवार तोड़ दूंगी, है ना। सो थोड़ा अपनी सिस्टम जो हमने बिगाड़ी है वो इन्हीं गलत शिक्षाओं के कारण बिगाड़ी है। जो भी आज मनवाणी का विषय है उसको पूरा का पूरा प्रकट करने में सक्षम हो जाएगा परमात्मा का प्रसाद मान के। जो मैं भाग्य में समझाऊंगा आपके समझ में 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन तब इसी बात को मैं 6 घंटे में समझाऊंगा कि उससे आपके क्या फायदे हैं। इसीलिए इसका पिछला सूत्र ले लो कि अब मैं कहीं जाता नहीं, मैं कहीं आता नहीं, है ना। मिलना बिछड़ना होता है, दुनिया आती दुनिया जाती, क्रोध आता क्रोध जाता। आप क्रोध के साथ चले जाते हैं या क्रोध को दबा देते हैं। क्रोध आता क्रोध जाता, मिलना बिछड़ना हो रहा है ना।
कि क्रोध करो और फिर पूरे जीवन भर के लिए क्रोध ही रहते हो? चला जाता है ना। और प्रेम तो आने के पहले चला जाता है। सो मिलना बिछड़ना होता है, जाना आना नहीं होता। हम जाते हैं क्रोध के साथ, इसलिए परेशान है। मतलब जब जब कोई अच्छा बुरा है ही नहीं तो फिर पश्चाताप किस बात का? अच्छा बुरा सब एक ही है। एक ही है तो कि पश्चाताप आप किस- परेशान हो वो बुरा है, आप मस्त हो वो अच्छा है। एक ही पाप एक ही पुण्य है। ये सारा ज्ञान किस लिए है? कि आप मस्त हो जाओ, क्योंकि वही एक पुण्य है। अब वो मस्त होने के लिए आपने क्या किया, इसका कोई सवाल नहीं है ना। ये जितने सवाल पूछ रहे हैं ये आपको मस्त होने देना नहीं चाहते। समझ लो आप कि मैं मस्त हूं, बात समाप्त हो गई। अब ये नहीं हो सकता कि मैं दूसरे को परेशान करके मस्त हो जाऊंगा, ये संभव है? दूसरा आपको जीने देगा? अगर आप दूसरे को परेशान करके मस्त होना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। लेकिन मैं मस्त हूं तो बात समाप्त हो गई। उससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा मस्त नहीं हो सकता। उसने पूरी दुनिया बना दी और अंत में मनुष्य आया। क्यों? मस्ती लेने को। हमें ना चांद उगाना है, ना पृथ्वी घुमाना है, ना हवा में ऑक्सीजन लाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मस्ती लेना है। और हम ही रोने लग गए, प्रभु बड़ा कष्ट है। और वो भी कहता है हाँ गड़बड़ हो गई, तुझे मनुष्य बना दिया। काय का कष्ट है। सो हमें मस्त रहना है, और हम मस्त है तो वो धर्म है। हम तकलीफ में हैं तो कहीं ना कहीं अधर्म के रास्ते हैं। बस ये शॉर्ट बात है। पुण्य पाप और कुछ भी नहीं है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सर गुड इवनिंग। कहाँ से? हाँ सर मेरा एक सवाल है। एक्चुअली ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, और मैं कहीं आपके बहुत सारे लेक्चर्स सब कुछ, मतलब चाहे वो आपके बुक्स हो, सब पढ़कर एक मेरे एक सवाल से, मतलब जो कि सबके लिए भी है, कि जैसे आपने बोला कि हमको दृश्य बनकर जीना है, और जैसे आप बोलते हो कि इस दुनिया के सारे जो लीला है वो हमारे लिए है, जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस भी वही कहता है। लेकिन आप उसमें एक चीज़ कहते हो कि ये कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। उसमें आप ये कहते हो कि उसको धारण मत करो, आप सारी लीलाएं करो, उसमें दृश्य बनकर करो, और धारण ना करने के लिए मुझे कर्ता बनना पड़ेगा, मतलब उसको रुकाने के लिए। तो ये कैसा ट्रिक है, मतलब इसको कैसे किया जाए, ये सवाल है। आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो। आपको डिस्कनेक्ट होते आता है? वही नहीं आता सर। अभी एक बात समझो कि आप मस्ती में खाना खा रहे हो, किसी के यहाँ शादी में गए हो और अपने तरीके से खा रहे हो, और 50 जने बकवास शुरू कर दे, अरे देखो कैसा आदमी है, गांव से बुलवा लिया, लथेड़े पथेड़े, और आप डबल जोर से खाओ, फिर वो तिबल जोर से चिल्लाए, तो इसको कहते हैं मैंने उन लोगों से अपने को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हो क्या रहा है, वो बंदर की तरह उछल रहे हैं और आप मस्ती में खा रहे हो। अब हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, खाना छोड़ के भग जाते हैं। अबे नुकसान कर रहे हो, डिस्कनेक्ट करो। और दृष्टा का अर्थ है कनेक्ट, मतलब फुल्ली कनेक्ट। आपको एहसास ही न रहे कि आप हो। अभी मैं अगर 3 घंटे बोलता हूं, यदि मेरा अस्तित्व रहेगा तो मैं थक जाऊंगा। मैं की ताकत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, सारी ताकत परमात्मा की है। मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो दोहे कह दे, गालिब के शेर कह दे, मोजार्ट की धुनें बना दे, रफ़ी की आवाज पैदा कर ले। समझ गए आप? ये मनुष्य की औकात के बाहर की चीज है। अभी क्या है, हमारे भीतर 2 चीजें, एक दृष्टा एक कर्ता। दृष्टा है परमात्मा का, कर्ता है हमारा। कर्ता साइलेंट हो जाए, दृष्टा एक्टिव हो जाता है। हमने दृष्टा साइलेंट कर रखा है, इसलिए हम 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हो, यहां से वहां भटक रहे हैं, यहां खुशी मिल जाए, वहां खुशी मिल जाए, इससे सुख मिल जाए। लेकिन सुख आज नहीं है तो कभी नहीं आएगा।
पूरी गीता का सार समझो, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि आज कर्म करते वक्त तुम्हें आनंद है तो उसका फल आनंद आएगा। आज कर्म करते वक्त कष्ट है तो उसका फल कष्ट ही आएगा। कष्ट से कष्ट पैदा होगा, आनंद से आनंद पैदा होगा, परमात्मा से परमात्मा पैदा होगा और कर्ता से कर्तापन पैदा होगा। ये छोटी सी बात है और अपने भीतर खोदना पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा कि यार मैंने खाया, बड़ा मजा आया और 25 लोग परेशान हो गए और आखिरी में उनमें आपस में झगड़े हो जाएंगे, किस बेशर्म के मुंह लगे, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, वो आपस में झगड़ेंगे क्योंकि बड़ा फ्रस्ट्रेशन पकड़ लेगा उनको। हर कोई आप पे उंगली क्यों उठाता है? ताकि आप रिएक्ट करें, गिल्ट पकड़ें, लेकिन बेशर्मी परमो धर्म। हाँ हाँ, वो कृष्ण सारे गोप है ना उम्र वाले हो गए तो सब जने गोवर्धन जाते थे गायें चराने, ये करने। कृष्ण घर से तो निकले लेकिन गोपियां देखे तो उनके साथ बैठ जाए। फिर सब जने कमेंट मारे, कृष्ण कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मनुष्य की जात है, गोपियां कृष्ण को बिठाए, उनको बड़ा मजा आया कृष्ण के साथ खेलने में, है ना। और कभी कभी कृष्ण की फिल्म भी उतारे। एक बार ऐसा हुआ कि बलराम बड़े क्रोध में आए गोवर्धन से। उस दिन शायद मेहनत ज्यादा पड़ी होगी या गर्मी ज्यादा होगी, साथ में गोप भी थे। और आते ही देखा कि कृष्ण गोपियों के साथ मस्ती में खेल रहा है तो उन्होंने कमेंट मारा कि गोपियों से खूबसूरत तो मेरी कान्हा लगती है ना, तू एक काम क्यों नहीं करता, कल से घाघरा चुन्नी पहन के क्यों नहीं निकलता है। तो गोपियां जोर से हंस दी। अब दो बात समझना, पहले तो वो लोग कमेंट कर रहे हैं तो वो तो हथियार कृष्ण के पास है कि बेशर्मी परमो धर्म, मुझे मजा आ रहा है तुम चिल्लाते रहो। लेकिन जिनके साथ मजा ले रहा हूं वो भी हंस रही है। तो फिर महासूत्र निकाला, अपने को अपने मजे से मतलब रखो, महासूत्र है। अभी गोपियां भी ताना कस रही लेकिन मजा तो आ रहा है ना, बाढ़ में तो सूत्र पे महासूत्र कृष्ण का जीवन है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ये तो चिल्लाते रहेंगे, अरे रोजे नहीं रखे, मैंने अपने पे दया करी। अष्टावक्र ने पहले श्लोक में क्या कहा, मैंने अपने को क्षमा किया। क्योंकि पाप भाव, पश्चाताप वो भी जो हो चुका, और होता क्या आप क्रोध करते हो फिर पछताते हो, इसलिए वापस क्रोध करते हो। जिस रोज मनुष्य कुछ भी करके पछताएगा नहीं उस रोज वो रिपीट कर पाएगा भी नहीं। ये मैजिक है मन का। लेकिन ये सिखाओ तो अरे बुरा किया, हम भी सोचते हैं बुरा किया, फिर क्यों हो जाता है। ईर्ष्या बुरी है, बस ये मानने के कारण गड़बड़ हो रही है। हम ये मान लें कि परमात्मा ने भेजी है और जिससे हो रही है उससे बोल दो। आप छिपाते क्यों? फिर वही कि उसको आप दृष्टा मानते हो। नहीं, उसको बोल दिया मेरे को तेरे से बड़ी ईर्ष्या हो रही है। मैं सच्ची बताऊं, मैंने सुबह से 3 बार प्रार्थना करी तो बर्बाद हो जाए। आप बोल के तो देखो, आपकी इच्छा तिरोहित हो जाएगी। आधा बोलते बोलते तिरोहित हो जाएगी भीतर से ही, और गले मिल लोगे उससे। ये जो दबाना छिपाना, उससे विकृति पकड़ ली है। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं कैसे समझाऊं। और नहीं तो कृष्ण का जीवन पढ़ो, है ना। अपने को उनके रास्ते जाना है, अपने को इनके रास्ते जाना ही नहीं है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।